हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में आज मॉडुलस इक्वेशन और मॉडुलस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका डोमेन रेंज ग्राफ और कुछ फॉर्मूलेज थे इनइक्वालिटीज और इक्वेशन से रिलेटेड। तो आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद न्यू फंक्शन स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बार आपको फिर से मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कौन कौन सी थी। पहले इनिक्वेशन की दिखा देते हैं आपको कौन कौन सी हैं। एक तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब हो गया कि x इज लेस देन माइनस और x इज ग्रेटर देन a। मैंने एग्जांपल आप ले लीजिए और इसको आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी टू माइनस यूनियन a टू इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाता हूँ तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है या फॉर्मूला आप कुछ भी करो, मॉड x लेस देन a, it means x belongs to minus a to plus a. So minus a and x lies between minus a to plus a. तो आप mod x लेस देन a होगा तो आप इसको ऐसा लिखेंगे और इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, जहाँ पर ये इनइक्वालिटी यूज हो और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि x माइनस 1 और लेस देन 2 लिख दिया, ऐसा लिख दिया 2। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो x माइनस में, पहले तो आप ये चेक करो किसके जैसा दिख रहा है। ये तो आइडेंटिटी या तो इनइक्वालिटी के जो रूल हैं ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत क्लियरली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है वो आपको यूज होती नजर आ रही होगी। तो देखो मॉड एक्स लेस देन है और इस एक्स के प्लेस में कोई भी फंक्शन आ सकता है, इससे आप बिल्कुल फ्री रहें। तो मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन 2 है, इसको कैसे लिखना है, -2 लेस देन एक्स माइनस 1 लेस देन 2, इसी फॉर्म में तो लिखना है। क्योंकि यहाँ पर x है तो x लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस है, यहाँ पर कौन है x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लाइज बिटवीन -2 टू +2। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे माइनस होने चाहिए। या तो आप इन दोनों को सॉल्व करो फिर इन दोनों को सॉल्व करो तो फाइनल आंसर तो भी आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, -2 है, मैं इसमें 1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। x 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 से 3 तक होनी चाहिए जब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो x बिलोंग्स टू -1 to 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाता तो -1 और 3 पर कैसा ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। बस इतना सा चेंज आता है और कोई बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन था कि मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से या इस फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल। तो इक्वल को आपको टेंशन नहीं लेनी, इक्वल का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जहाँ पर इक्वल आएगा उस जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूंगा। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू -7 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इस तरीके से x लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। तो x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -7 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7।
अब आप चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x लेस देन इक्वल -7 + 4, सो x लेस देन -3 -7 + 4 -3 आ जाएगा ना, और x ग्रेटर देन 7 + 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 11। तो आप आंसर क्या लिख रहे हो, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन -3। आप इसका आंसर लिखा नंबर लाइन ड्रॉ करो, देखो बेटा यहाँ पर -3 मिलेगा, यहाँ पर 11 मिलेगा, और इधर साइड में यहाँ पर -इंफिनिटी होता है और यहाँ पर आपका +इंफिनिटी होता है। तो आप देख सकते हो ना कि -3 x की वैल्यू -3 से स्मॉलर, और -3 से स्मॉलर नंबर किधर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में मिलेंगे, और 11 से ग्रेटर नंबर किधर मिलेंगे, राइट साइड में मिलेंगे। तो क्लियरली है ना कि ये इधर जाएगा और ये इधर तक जाएंगे, यानी पूरा इंफिनिटी तक कवर हो जाएगा। तो आंसर लिखने का मेथड होता है कि पहले आप स्मॉलर क्वांटिटी से लिखना स्टार्ट करें, सो -इंफिनिटी टू -3, और यहाँ पर इक्वल तब यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पर 11 टू इंफिनिटी। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तो सिंगल मॉड है, डबल मॉड भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा। जिससे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया mod x - 4 मतलब mod 2/x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना, ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करना। यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, तो बेटा 2 तो पॉजिटिव, 2 से कोई लेना देना नहीं, mod x - 4 ऐसा हो जाएगा, ये भी चलेगा। अब आपको पता है mod x - 4 ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो फाइनली ये क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, x - 4 लेस देन इक्वल नहीं, mod x - 4 लेस देन 2 हो जाएगा। अच्छा आप इसको कैसे लिखोगे, सेकंड वाला रूल आपको दिख रहा होगा, -2 x - 4 और 2 -2 + 4 x 2 + 4 +4 -2 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, so x बिलोंग्स टू 2 to 6। ये यहाँ पर आंसर हो सकता है, जब भी आप 2 और 6 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ लिखोगे तो वह क्वांटिटी 1 से ग्रेटर आएगी, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए। इससे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, mod x -3 less than 2 and mod x -2 less than 3। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। mod x -3 लेस देन 2 mod x -2 लेस देन 3, इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो वो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको देख रहे हो यहाँ पे डबल मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे डबल मॉड लगा हुआ है, एक तो अंदर आउटसाइड बाहर लगा हुआ है। तो कैसे इसको क्रिएट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो मॉड है पहले उसको रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप इसको समझ लो, थोड़ी देर आप ऐसा समझ लो ना कि mod x को अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ी देर के लिए mod x को k सपोज करो, थोड़ी देर क्या, तो क्या हो जाएगा k - 3। अब तो आपको ये जाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगने लगेगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा k - 2 हो जाएगा, लेस देन 2 हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे कैसे होगा -2 k - 3 लेस देन 2, यहाँ क्या होगा 3 k - 2 लेस देन, यहाँ माइनस आएगा, दोनों साथ में सॉल्व करते चल रहा हूँ, आप देखते रहें।
तो -3 मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3 ऐड कर लेता हूँ, 2 + 3 + 3 - 2 1 के ये आ गया आपका 5 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर -2 -3, यहाँ पर आप -2 ऐड करेंगे, सॉरी +2 ऐड किया है तो के आ जाएगा, यहाँ 3 + 2 ऐड कर लेते हैं, -3 + 2 1 आ जाएगा, के 3 + 2 5। अब आप देखो ना, जैसे मैं यहाँ पर मुझे पता चला कि मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 2 ऐड करने में ऐसा इनइक्वालिटी में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये बात मैंने बताई थी। अब अगर आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों को आप इंडिविजुअली लेकर सॉल्व करो तो भी चलेगा, हो सकता है ऐसा, इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, आप अगर डायरेक्टली देख सकते हो 2 ऐड करने से इजीली हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आप इधर देखते हैं k = 1 to 5, यहाँ भी अच्छा यहाँ माइनस बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। इसको देखते हैं, यहाँ पर आपके पास एक क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, k ग्रेटर देन 1, k कितना आ रहा है, k लेस देन 5 आ रहा है। अच्छा k की वैल्यू क्या है, mod x ग्रेटर देन 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हो, k = mod x लेस देन 5, तो आप इसको लिख सकते थे x बिलोंग्स टू -5 to +5 लिख सकते थे। यहाँ इस पे बात करते हैं, k ग्रेटर देन -1, तो ये mod x है, तो ये -1 हो गया। अच्छा ये मॉडुलस mod x ग्रेटर देन -1, तो mod x जो होता है ना, नेगेटिव नंबर से ग्रेटर ही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर ही होगा, तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो x होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। इस पे बात कर लेते हैं, k लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, mod x लेस देन 5, तो इसे आप लिख सकते हो -5 से +5, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इनमें क्या करना है, ये और इन चारों आंसर में आपको कॉमन सॉल्यूशन देना है। आप देख लो ये कॉमन क्या आ रहा है, तो नंबर लाइन पर अगर कॉमन देख लेते हैं, क्या कॉमन आता है, तो -∞ से +∞, ठीक। नंबर लाइन पर आप ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिखाई दे यहाँ पर -∞ से और ये +∞, ठीक है। चलो देखो, तो पहले क्या था, -5 था यहाँ पर, और एक -1 नहीं लिखा था मैंने, हाँ यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और इसके बाद 1 आएगा और एक 5 आएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो, -∞ से -1 ऐसा, और ये क्या है इधर, और ये -5 to 5 था, इतना परसेंट, तो यहाँ भी -5 to 5 वही है, रियल लाइन तो है, तो आप देख सकते हो इतना परसेंट आपको कॉमन मिल रहा होगा, यहाँ पर ये इतना परसेंट कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन परसेंट कहाँ से कहाँ मिलता है, -5 to 1 और 1 to 5, सो x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन 1 to 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें तो कोई भी वैल्यू यहाँ रख के चेक कर लो, तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आपको इसको वेरीफाई, और एक ऐसा x बताना है जो इन दोनों को एक साथ वेरीफाई करता हो, ओके। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें जल्दी, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि mod x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5, एक क्वेश्चन और है ऐसा, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है, तो एक तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, ये आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो एक तो ये आपको सॉल्व करना है, एक और मैं लिख देता हूँ, mod 5 - x अपॉन 3 लेस देन 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और mod 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, थर्ड 4 पर आते हैं, mod x प्लस 1/3
और ग्रेटर देन 8/3। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप मान लो ऐसा है कि कौन सा है, चलो ये मॉड x माइनस 1 माइनस 3 एक ब्रैकेट ये फैक्टर है, और एक फैक्टर ये है मॉड x प्लस 2 माइनस 5, ओके, लेस देन 0। ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और इनको सॉल्व करके मुझे इनका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करना है। ये होमवर्क है, सब लोग ध्यान रखें। ये 5 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इनको सॉल्व करके मुझे जब भी ये लेक्चर देखें उसके बाद ये 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करने हैं। मैं हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपको लिखूंगा और आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, और संडे की क्लास में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में जो भी हो क्लियर हो जाएगा, या मैं तुरंत का तुरंत आप व्हाट्सअप भेजोगे मैं उसमें बता दूंगा क्या करेक्शन किस तरीके से आंसर आएगा, ओके। तो ये आप इनका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें। आइए कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। डबल इनइक्वालिटी टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर डबल मॉड आ गया, एक मॉड ये और एक मॉड ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब जब भी डबल मॉड में प्लस माइनस में देखें बहुत सारे इस तरीके, यहाँ तो दो ही लिखे और भी आगे आ सकते थे, इनको कैसे सॉल्व करना होता। मैंने जिस दिन मॉड शुरू किया था उस दिन एक बात बताई थी कि आप ये बात ध्यान रखो कि मॉड x माइनस a है, आप डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल टू मॉड x माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और x इज लेस देन a। अगर आप इसको ध्यान से देखो, सर यहाँ 0 होगा क्योंकि यहाँ पर मॉड x है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x माइनस a, तो ये आपका ब्रेक होगा x माइनस और माइनस x माइनस a में x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन a। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर a मिलेगा, यानी आप इसको 0 कर लीजिए। इस a के राइट साइड में जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। आप ऐसे देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई भी नंबर तो उसके राइट साइड में नंबर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसके राइट साइड में पॉजिटिव है तो मॉड x माइनस है, x माइनस है यानी जब हम a की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मॉड x माइनस 5 ले लिया। अब आप जब भी देखो इसको ऐसा ब्रेक करो, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x इज लेस देन 5। चलो देखो x की वैल्यू जब भी 5 से ग्रेटर दोगे, मान लो आपने 6 दी तो 6 माइनस 5 1 आ गया, और जब इससे कम दोगे 5 से कम दे तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 इसलिए आ रही है कि मॉड का काम भी पॉजिटिव करना है। तो 4 माइनस 5 आपका माइनस, ये क्वांटिटी माइनस आ रही है, बाहर माइनस मल्टीप्लाई करो तो कैसा आया, प्लस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद यानी उस पॉइंट से राइट साइड में मॉड आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ऐसे यहां से ध्यान देना, ये 5 है यानी ये क्रिटिकल पॉइंट आप एक जगह पे 5 ले सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया है उस नंबर से राइट साइड में पॉजिटिव और उस नंबर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ मॉड ओपन होगा। जब भी डबल मॉड या कंडीशन आपको केस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता है, वहां पर यही कंडीशन अप्लाई करनी होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह, जैसे यही क्वेश्चन था ये ट्राई कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, आप ध्यान दें। मैंने एक नंबर लाइन बना ली ऐसे, या ऐसे आप ड्रॉ करो, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। अब सुनो, तो एक पार्ट में ये डिवाइड कर लिया और एक पार्ट में, तो इधर बना गया, यहाँ 2 हो गया। तो एक बार आपका रीजन मिल जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 का, और एक बन जाएगा 1 से 2 का, एक बन जाएगा 2 से इंफिनिटी का। इस तरीके से ब्रेक करना है। 1 के लेफ्ट में एक बार 2, 1 और 2 के बीच में, एक बार 2 से ग्रेटर में।
ठीक है भाई। अब ऐसे तो आप मॉड x माइनस वन को अलग ब्रेक करोगे तो एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, एक बार लेस देन 1 आएगी। x माइनस 2 को ब्रेक करोगे तो एक बार ग्रेटर देन 2 आएगी, एक बार लेस देन 2 आएगी। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके ये पार्ट बना दिया, तो 1 से लेस, 1 और 2 के बीच में और 2 से ग्रेटर। तो आप समझो ये 1 है आपका और इस लाइन को नंबर लाइन की तरह ट्रीट करना है। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 के लेफ्ट में ये कैसा ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। अच्छा 1 से लेफ्ट, तो आप 2 से भी लेफ्ट ही होगा भी, तो 2 के भी लेफ्ट हो, तो जो नंबर अगर 1 से छोटा तो ऑटोमेटिकली 2 से तो छोटा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। अच्छा नेगेटिव साइन तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखो बेटा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। 2 प्लस 1 3 4 माइनस 3 मैंने ट्रांसफर किया माइनस 2x 4 माइनस 3 1 x इज ग्रेटर देन। अच्छा माइनस से डिवाइड करोगे माइनस 2 से तो माइनस 1/2 आ जाएगा आपका। देखो अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल जब थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, जरूरी है अगर आप मेंस के लिए सोच रहे हो तो x इज लेस देन -1/2। अब इसके बाद करना क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। भाई यहाँ पर माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 1 है और -1/2 यहाँ पर, तो आपने रीजन बनाया ये और -1/2 यहाँ मिलेगा, तो रीजन कॉमन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1/2। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्या है, अब 1 से राइट हो गए, 1 से राइट तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स और x माइनस 1 माइनस एक्स और प्लस 2। अच्छा यहाँ पे x बचा ही नहीं तो ये अपने लिए सोल्यूशन नहीं देगा। अब 2 से राइट हो गए, 2 से राइट में दोनों पॉजिटिव, अब 2 से राइट और 1 से तो ऑटोमेटिक राइट होगा तो पॉजिटिव आएगा। x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और देखो बेटा 2x x और x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये 4 2x इधर क्या कितना हो जाएगा 7 x इज ग्रेटर देन 7/, तो यहाँ पर कितना निकाल रहे 2। अब ये जो आंसर आप निकाल के लाए हो वो इस इंटरवल में है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पर कितना है 2 है ना, 2 से ग्रेटर ये हो गया, यहाँ 7/2 का 3.5 होता है, तो 3.5 यहाँ नहीं मिलेगा, तो इससे ग्रेटर तो ये कॉमन क्वेश्चन। सो x इज बिलोंग्स टू 7/2 से इंफिनिटी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो इसमें तो आंसर मिला नहीं, तो एक आंसर आपका ये आ गया, इसमें आंसर मिला नहीं, एक आंसर यहाँ पर आ गया। इन दोनों का फाइनल आंसर है यूनियन क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको डबल मॉड या ट्रिपल मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो आप उनको सॉल्व करें, देखें, कोई डाउट हो तो आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।